तो एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए कि चार्जेस एक्चुअल में बिहेव कैसे करते हैं। तो एनसीईआरटी ने जो भी एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं वो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी हैं करने, क्योंकि वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसको ख़त्म करो, उसके बाद रेफरेंस बुक पे जाना, तभी आपका कोई फ़ायदा होगा। शॉर्टकट जानने से कुछ नहीं होता। तो लेट अस सी कि एनसीईआरटी इस एग्जाम्पल में कह क्या रही है। देखो, जो रिपल्सिव फोर्स है यहां पर, वो दोनों के बीच में कितना होगा। तो यहां पे इन्होंने डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर दोनों बॉल के बीच में। इन्होंने ये भी बोला है कि बॉल्स की जो साइज हैं उनको हमें नेग्लेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम मान लेते हैं कि भाई वेक्टर्स लॉ लगा लेते हैं कि भाई फोर्स ऑन ए बाय बी कितना होगा। तो मैं इसको लिख देता हूं K कूलम्स कांस्टेंट, और यहां पर इसके ऊपर मैं चार्ज मान लेता हूं Q। हालांकि इन्होंने 4 प्लस चार्ज दे रखे हैं तो हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसी फिगर नहीं दे रखी होगी तो हम उसके लिए इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं Q। अब छोटा Q बड़ा Q माना, आप Q1 Q2 भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ मान लिया है यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मैं उसको लिख लेता हूं R अभी के लिए। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा R², और ये मैंने वेक्टर फॉर्म निकाल ली। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस वेक्टर फॉर्म की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा है और चार्जेस भी सेम है। तो हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये फोर्स निकाल लेते हैं ऐसे कि भाई कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। तो ये हमारा आ जाएगा। तो इतना हमें जो है दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब ये आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो ए है उसको हमने किसी और अनचार्ज्ड स्फीयर से टच किया है। तो ए को सी से टच कर दिया और बी को एक और अनचार्ज स्फीयर है डी, उससे टच कर दिया। एक और बात इन्होंने बोली है कि दोनों जो हैं आइडेंटिकल साइज के हैं। तो A इज आइडेंटिकल ऑफ C एंड B इज आइडेंटिकल ऑफ D, दोनों का सेम साइज है। अब इन्होंने ऐसा बोला क्यों है? जैसे ही A बॉल को हम C से टच करेंगे और आइडेंटिकल साइज होगा, तो A को जैसे ही हम C से टच करेंगे, ये जो चार्जेस हैं ये चार्ज कहां आ जाएंगे? C में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि जो चार्ज है वो मैक्सिमम दूरी बनाना चाहते हैं सेम चार्जेस एक दूसरे से। तो यहां से चार्ज निकल के यहां पर आना शुरू होंगे। तो कितना चार्ज निकलेगा ये क्वेश्चन है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल स्फीयर है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर ये 4 चार्जेस थे तो इसमें से आधे चार्जेस इसके अंदर आ जाएंगे, तो आधे ये मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर यहां पर Q चार्ज था तो यहां पर कितना चार्ज आएगा? Q/2। यहां पर Q/2 चार्ज आ गया तो यहां पर भी कितना चार्ज रह जाएगा? Q/2। ऐसे ही B को D से टच करेंगे तो Q/2 इसमें आ जाएगा और इसके पास कितना रह जाएगा? Q/2 चार्ज। अगर मैं इसको अर्थ से टच करता इस चार्ज स्फीयर को, तो क्या होता? पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाता, इस पे कोई चार्ज बचता ही नहीं। टच कराने के बाद उन्होंने बोला है कि अब जो है वो डिस्टेंस हमने क्या कर दिया? डिस्टेंस कर दिया आधा। अब उन्होंने डिस्टेंस कर दिया आधा, 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस करने के बाद तो इसको मैं लिख लेता हूं R/2, ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस आधा होने के बाद रिपल्सिव फोर्स कितना होगा इन दोनों स्फीयर्स के बीच में? तो अब हमने मान लिया है कि भाई डिस्टेंस हो गया आधा, चार्ज भी हो गया आधा आधा। अब ये रिपल्सिव फोर्स कितना होगा? तो हम लिख लेते हैं अब जो नए वाला फोर्स है F', ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो लिख के देख लेते हैं K, यहां पर ये Q/2, ये चार्ज है Q/2 अपॉन में दिस इज R/2। तो मैं इसको डायरेक्टली R/2 ही लिख लेता हूं, इसका होल स्क्वायर। तो अब आप क्या देखेंगे कि ये आ जाएगा K Q अपॉन में 4 इंटू में यहां पर R²/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये अभी भी कितना बचा? लेकिन ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो मेरी ऊपर वाले से मैच कर रही है।
यहां पर मैच कर रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर फोर्स का कोई फर्क नहीं आया, दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अभी भी सेम है जो पहले था। तो ऐसा हुआ क्यों? डिस्टेंस भी हमने क्योंकि कम किया है, आधा किया है, और चार्जेस भी क्या हो गए? आधे हो गए। अब एनसीईआरटी में है ना, इसी क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज को और बोला है, अगर आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे ना, उन्होंने एक चीज बताई है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे फोर्स को, कि कितना रिपल्शन हुआ है, अगर हमें यही नहीं पता कि चार्ज कितना है, क्योंकि चार्ज के बारे में तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो उसको मेजर करने के लिए भी इन्होंने एक टेक्निक बताई है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा है कि भाई लेट अस सी, कि हमें तो पता नहीं चलेगा कितना रिपल्शन हुआ है यहाँ पे। जैसे मैं बी को पुट करूंगा ए के पास, तो ये कितना रिपेल करेगा ये हमें पता नहीं चलेगा। हमें कैसे पता चलेगा? हम वैसे तो मेजर नहीं कर सकते टेप से, और प्रिसाइज मेजर नहीं निकाल सकते। तो इन्होंने प्रिसाइज मेजर निकालने के लिए एक लाइट की टेक्निक का यूज किया है। तो वो आप बुक पे पढ़िएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी जो है वो आपको साइंटिस्ट की तरह सोचने पे मजबूर करती है, एक साइंस के स्टूडेंट की तरह सोचने पे मजबूर करती है, और तभी एक क्वेश्चन की खूबसूरती निकल के आती है यहाँ पे।